नमो अरिहंताणं। दानान शेठम अभय पयाणम। दानों में दान, इनमें सबसे श्रेष्ठ दान है अभय दान। किसी मरते हुए प्राणी की रक्षा करना, किसी पीड़ा में फंसे हुए प्राणी को सुकून देना। सच्चे सुवा अणवज्जम वयंती। निर्वद्य वचन, किसी को आघात लगे, किसी को पीड़ा पहुंचे, किसी का मन दुखे, ऐसी भाषा भी सत्य होते हुए भी असत्य पापकारी होती है। इसलिए सच्चे सुवा अणवज्जम वयंती, सत्य वही है जो निर्वद्य है, जो वध्यकारी है, पीड़ाकारी है, वो सत्य होते हुए भी असत्य है। तवे सुवा उत्तम बम्बचेरम, तप में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य तप। और इसी प्रकार से जैसे दान में अभयदान, सत्य में निर्वद्य वचन, तप में ब्रह्मचर्य, और उसी प्रकार लोक में उत्तम है श्रमण भगवान महावीर। तो भगवान महावीर ने एक रास्ता प्रशस्त किया है, जिस रास्ते पर चलते हुए हम परम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, इनको तीर्थ के अंतर्गत गिना है। ये चार तीर्थ हैं। ये चार होते हुए भी इनका रास्ता एक है। तीर्थ यानी जहां से तैरने का, इस संसार से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है, उसे तीर्थ कह करके पुकारा जाता है। तो जैसे साधु साध्वियों के लिए नियम लागू होते हैं, उनकी एक साधना पद्धति होती है, इसी प्रकार से श्रावक और श्राविकाओं की भी एक साधना पद्धति होती है। हर कोई श्रावक श्राविका नहीं बन जाता। जैन कुल में जन्म लेना मात्र ये श्रावक होने का प्रमाण पत्र नहीं है। आज हम किसी को भी कह देते हैं जैन साहब या आइए श्रावक जी, ये कोई प्रमाण पत्र देने की बात नहीं है। ये तो एक साधना पद्धति है। श्रावक और श्राविका गृहस्थ में रहते हुए भी एक साधक का जीवन जीते हैं। तो भगवान महावीर ने साधु और साध्वी के लिए जहां साधना पद्धति बताई, उनकी दिनचर्या, जीवनचर्या बताई, ऐसे ही श्रावक और श्राविकाओं के लिए भी निर्धारित है। इसीलिए श्रावक 1,36,000 और श्राविका 3,18,000। कितना बड़ा अंतर इसीलिए कि अगर पति पत्नी हैं तो पति के पीछे पत्नी और पत्नी के पीछे पति, वो उस डिग्री को हासिल कर लेगा, ऐसी बात नहीं। जिसने इन गुणों को स्वीकार किया है उसी को श्रावक और श्राविका कह करके पुकारा है। आज एक सरकारी आंकड़े होते हैं कि ये समाज इतनी संख्या है,
इस समाज की इतनी संख्या है, वो एक समाज के तल पर मान्यता दे दी गई। लेकिन महावीर की दृष्टि में वही श्रावक श्राविका है जो अपने जीवन को उस तरह से चलाता है। श्रावक यानी जो श्रवण करके जानता है, पहचान करता है और अपने जीवन में उन गुणों को धारण करता है। तो उन श्रावकों के लिए, श्राविकाओं के लिए मार्गानुसारी के गुण बताए हैं। जो एक सामान्य श्रावक है, पुण्या जैसे श्रावक की बातें नहीं कर रहे हैं हम। पुण्या श्रावक की बातों में तो आज के साधु साध्वी भी खरे नहीं उतरते। वो गृहस्थ में रह करके भी कितने श्रावक श्राविकाएं, जहां पर उपासक दशांग सूत्र में 10 श्रावकों का वर्णन भगवान ने किया है, कहां 1,36,000, और उपासक दशांग सूत्र में सिर्फ 10 श्रावकों का वर्णन है। मैं उस कैटेगरी के श्रावकों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज के श्रावकों के लिए कर रहा हूं। तो आज के परिदृश्य में हम श्रावक किसे कह सकते हैं? श्रावक जो मार्गानुसारी का अनुसरण करता है। सामान्य सद्धि धम्मो, श्रावक का सामान्य धर्म। ये सामान्य धर्म आज कह देते हैं ना, महाराज क्या करें, गृहस्थी है, करना पड़ता है। झूठ तो बोलना ही पड़ता, जैसे झूठ के बिना जिंदगी चलेगी ही नहीं। महाराज क्या करें, गृहस्थी है, टाइम नहीं मिलता एक सामायिक करने का, परपंच में पड़े हुए हैं, टाइम नहीं मिलता एक माला फेरने का, कभी सत्संग में जाने का फुर्सत नहीं मिलती। गृहस्थी, ऐसे गृहस्थियों को श्रावक की कैटेगरी प्राप्त नहीं होती। जो सामान्य धर्म को भी ना अपना पाए, महावीर उसे ये प्रमाण पत्र नहीं दे सकते। तो मार्गानुसारी के गुण, मार्गानुसारी, मार्ग का अनुसरण, जिस मार्ग पर चल करके ये आत्मा हलुकर्मी होती है, इससे तुम्हें कोई और लाभ होंगे ये बात नहीं। जहां पर चलते हुए हम परम सुख की अनुभूति करने लगते हैं, जिनको धारण करके हम समाज में रहना सीखते हैं, यही तो कारण था एक समय में कि जब कोई श्रावक कोर्ट कचहरी के अंदर खड़ा होकर के किसी की गवाही दे देता था, तो उसको गीता पर या किसी धर्म ग्रंथ पर हाथ रख करके कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये जैन श्रावक है, उसकी बात प्रमाण मान ली जाती थी। ये मार्गानुसारी के जो नियम बताए गए हैं, गुण बताए गए हैं, वो हमें समाज में रहना सिखाते हैं।
वो हमें परिवार में रहना सिखाते हैं। ऐसे श्रावक जहां भी रहते हैं वहां पर गुलाब जैसे कहीं पर भी जाएगा सुगंध फैलाएगा। ऐसे ही आध्यात्म के गुण कितने लोगों को देखते हैं दारू पीने लग जाते हैं। आज बड़े बड़े लोगों में बैठना पड़ता है इसलिए कभी कभार पी लेते हैं। लेकिन श्रावक का जीवन सामान्य जीवन, उच्च कोटि के दर्जे की बात नहीं, सामान्य जीवन, ये जिसके पास भी हम बैठते हैं उसके ऊपर हम अपनी छाप छोड़ते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी जिस समय विदेश के लिए जा रहे थे उस समय उनकी मां ने उन्हें नियम दिलाया था बेचरदास जी महाराज से कि वो जिंदगी में कभी दारू नहीं पिएंगे। मां तैयार नहीं थी विदेश भेजने के लिए, लेकिन इसी शर्त पर वो तैयार हो गई कि वो जिंदगी में कभी दारू को हाथ नहीं लगाएंगे, मदिरा पान नहीं करेंगे, कभी परस्त्री गमन नहीं करेंगे। तो मैं भेज देती हूं, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, ये बात तो ठीक है। लेकिन एक जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसको देख करके रंग बदलना चाहिए बुरी आदतों के अंदर पड़े हुए व्यक्ति को। अगर बुराइयों अच्छाइयों को छोड़ करके बुराइयों की तरफ हम फिसल गए, इसे संगत का रंग तो कह सकते हैं, लेकिन ये अच्छे के लिए नहीं, ये तो बुराई हावी हो गई। हम बुराइयों को परास्त करके अच्छाइयों को स्थापित करें। हम बुरे लोगों के पास बैठे, क्यों नहीं बैठे, लेकिन उन्हें अच्छा बनाने के लिए, न कि हम उनके साथ फिसल जाएं और हम खुद बुरे बन जाएं। ये एक श्रावक का धर्म ही कह सकता है, वही ये कार्य कर सकता है। सामान्य धर्म, सामान्य सड्ढी धम्मो, इसके विषय में हम चर्चाएं करेंगे आगे। लेकिन जैसे कल मैंने आपके सामने कहा था, भगवान महावीर के अनन्य श्रावक महाराजा श्रेणिक अनन्य आस्था रखते थे भगवान महावीर में, लेकिन श्रावकों की कैटेगरी में वो नहीं आ पाए। अनन्य आस्था थी, और शायद ये ऐसे आस्थावान व्यक्ति सिर्फ यही एक प्रसंग होगा कि जो मर करके नरक गति को प्राप्त करता है। उन्हें कहते हैं निकाचित कर्म। निकाचित कर्म जो पूर्व में निकाचित यानी मजीठिया रंग जिसको कहा जाता है, ऐसा रंग चढ़ गया, इतने कठोर बंधन हो गए कर्मों के कि उन्हें भोगे बिना छुटकारा नहीं। तो ऐसे निकाचित कर्मों को बंधे होने के कारण वो श्रेणिक भगवान महावीर के पास जाता है, पूरी आस्था से समर्पित होता है। कितनी रानियां, पुत्र, पौत्र भगवान महावीर के पास जाकर के दीक्षित होते हैं और कर्मों से मुक्त होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। लेकिन श्रेणिक कहते हैं एक नौकार से तक नहीं कर पाया था। ऐसे पूरा दिन युद्ध भूमि में लड़ता रहता है, भूखा प्यासा, लेकिन एक नवकारसी करना है। सूर्य निकलने के 48 मिनट बाद वो भूखा नहीं रह सकता।
ये कर्म बड़े परेशान करते हैं इस आत्मा को। कर्म भी दो प्रकार के बताए हैं। एक तो साधारण कर्म, जिनको हम त्याग तपस्या से साफ कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, उनसे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन निकाचित कर्म, इनके लिए भगवान महावीर कहते हैं इनको भोगना ही पड़ता है। श्रेणिक भगवान महावीर के प्रति अनन्य आस्था रखने वाला, अपनी रानियों को भगवान महावीर के चरणों में समर्पित करने वाला, अपने पुत्र पौत्रों को समर्पित करने वाला, लेकिन खुद एक नवकार से नहीं कर सकता। जीवन इतना सुंदर जिया कि एक इतिहास बन गया। हम उनके जीवन चरित्र को श्रवण करके, पढ़ करके एक प्रेरणा पाते हैं, लेकिन उन कर्मों से मुक्त नहीं हो पाया। निकाचित कर्म जो बंधे थे। तो श्रेणिक का जीवन चरित्र जो बहुत सुंदर चरित्र है, बड़ा प्रेरणादायी चरित्र है, उस चरित्र का श्रवण हम करेंगे जिनके रचयिता हैं श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज साहब। आनंद ऋषि जी महाराज साहब को तो सभी जानते हैं, वो तो कलयुग के भगवान थे। बच्चा बच्चा उनके नाम से परिचित है। और जो थोड़े युवा अवस्था के हैं, उन्होंने तो भगवान के आचार्य भगवंत के दर्शन भी किए हैं। उनके गुरु थे रतन ऋषि जी महाराज और उनके गुरु थे त्रिलोक ऋषि जी महाराज, यानी आनंद ऋषि जी महाराज साहब के दादा गुरु त्रिलोक ऋषि जी महाराज। उन्होंने इस श्रेणिक चरित्र की रचना की है, जिस श्रेणिक को सनातन परंपरा में भी, वैदिक परंपरा में बिंबसार नाम से जाना जाता है। जैन परंपरा में भी बिंबसार नाम उनका प्रचलित है। बिंबसार नाम से भी उन्हें पहचाना जाता है, लेकिन ज्यादातर उपयोग राजा श्रेणिक के नाम से ही। तो श्रेणिक चरित्र आज हम थोड़ा सा इशारा उसके लिए करेंगे कि जिस समय भारतवर्ष ये छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ था, बहुत सारे राजा छोटे छोटे रजवाड़े के अंदर शासन करते थे। उस समय में मगध देश, उन्हें देश कहकर के पुकारा जाता था। आज तो ये अखंड भारत है। जैसे राजस्थान में कई राजा थे, महाराष्ट्र में कई राजा थे अपने अपने एरिए के। ऐसे मगध देश के राजा थे महाराजा प्रसेनजित। उनकी रानी कलावती और उनके पुत्र थे श्रेणिक। जिनका पालन पोषण कहते हैं, जब श्रेणिक का जीव माता कलावती के गर्भ में आता है तो उनको एक श्रेष्ठ स्वप्न दिखाई देता है। ये तो हर किसी महापुरुष के लिए कहा जाता है, जो अपने पूर्व संचित श्रेष्ठतम कर्मों की कमाई करके इस जन्म में आते हैं। उनके लिए ये बात प्रचलित हो जाती है कि उनकी माता, जैसे तीर्थंकरों की माता कहते हैं 14 स्वप्न देखती है, 14 स्वप्न।
वासुदेव की माता 3 श्रेष्ठ स्वप्न देखती है। इसी तरह से जो गुणी व्यक्ति होते हैं, जो श्रेष्ठ जीवन जीने वाले व्यक्ति होते हैं, आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, उनके लिए कहते हैं कि उनकी माता एक कोई श्रेष्ठ स्वप्न देख करके अपने पुत्र को जन्म देती है। तो श्रेणिक के साथ भी ये घटना जुड़ी हुई है कि उनकी माता ने एक स्वप्न देखा और श्रेणिक का जन्म होता है। श्रेणिक का जीवन चरित्र हम सुनेंगे, हम श्रवण करेंगे और उनसे प्रेरणा पाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप इस चरित्र को सुनते हुए आप जरूर कुछ न कुछ विशेष अनुभूति करेंगे। ब्राह्मणी वालों ने तो सुना है, लेकिन 21 साल पहले, पुरानी बात हो गई। आज की नई पीढ़ी के लिए तो बिल्कुल नई बात होगी। तो श्रवण करेंगे, देखेंगे किस तरह का जीवन उन्होंने जिया था जो आज हमारे लिए प्रेरणा बनी है। तो हमारे मन के अंदर भी ये विचार, ये उत्कंठा होनी चाहिए, और अगर ध्यानपूर्वक उसमें डूब करके हम सुनेंगे तो जरूर ये उत्कंठा पैदा होगी, जरूर ये विचार आएंगे कि हमें भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, जब ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। दुनिया में आए, खाया पिया, मौज मस्ती करी, मर गए, चले गए। जब ना हो दुनिया में तो जाने के बाद भी हम याद आए, दुनिया के लोग कहे वाह क्या जीवन जिया। लाखों वर्ष पहले भगवान ऋषभ देव हुए, हम उनके नाम की माला जपते हैं। क्या रिश्ते थे हमारे, लेकिन जो रिश्ता था धर्म का, वो दुनिया का ऐसा रिश्ता होता है जो इन सभी रिश्तों से श्रेष्ठ होता है। वही बांधता है हमें एक दूसरे से। लाखों वर्ष व्यतीत होने के बाद भी हम उनको नमन करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं, प्रतिमाएं बैठाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, मालाएं जपते हैं। ये होता है गरिमा पूर्ण जीवन। गरिमा, ऐसी ही गरिमा हम अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सके, बस इसीलिए इन चरित्रों को, महान आत्माओं के जीवन चरित्र हमें बार बार सुनने की, बार बार अपने मस्तिष्क में लेने की आवश्यकता होती है। तो श्रेणिक चरित्र जिसका हम श्रवण करेंगे, खुशी खुशी अपने रानियों को दीक्षा की आज्ञा देते हैं। आज्ञा ही नहीं, प्रेरणा देते हैं। कहते हैं उन्होंने अपने राज्य में ऐसी घोषणाएं कर दी थी कि जो भी कोई संयम लेना चाहता है, दीक्षा अंगीकार करना चाहता है, लेकिन किसी विशेष कारण से, किसी के बूढ़े माँ बाप हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, ऐसी कोई भी समस्या उसके सामने है, तो वो मैं पूरी करूंगा, लेकिन वो दीक्षा ले सकते हैं। ऐसे हजारों आत्माओं को उन्होंने संयम लेने की प्रेरणा दी। जिन्हें जी जान से चाहता था, ऐसी रानियों को दीक्षा ली, दीक्षा लेने की आज्ञा दी, संयम पर चलने की प्रेरणा दी, अपने पुत्र पोत्रियों को दीक्षा दी। महान धर्म दलाली की, खुद कुछ नहीं कर पाए।
खुद में बड़े कमजोर रहे, लेकिन एक धर्म दलाली के द्वारा। सोचते हो ना, हम तो गृहस्थी है, हम क्या कर सकते हैं। गृहस्थी इतना कमजोर नहीं होता, गृहस्थी का भी एक धर्म होता है, उसकी भी अपनी एक मर्यादाएं होती है। वो धर्म दलाली के द्वारा ही, मात्र धर्म दलाली के द्वारा श्रेणिक इतना महान बना, ऐसा जीवन जिया। भगवान महावीर का अनन्य अनन्य श्रावक कहलाया। बिंबसार, वो श्रेणिक बिंबसार कैसे बन गया, ये भी बातें हम आगे की कहानी में सुनेंगे। तो कल से हम इसको विधिवत शुरू करने के प्रयास करेंगे, श्रेणिक चरित्र। तो सभी इसमें अपना समय निकाल करके जरूर श्रवण करेंगे। काफ़ी दिन चलने वाली ये एक श्रृंखला है, जैसे टीवी पर हम देखते हैं ना सीरियल, कल के दिन क्या होगा ये उत्कंठा बनी रहती है, और अगला सीरियल, दूसरे दिन का सीरियल देखने के लिए हम लालायित बने रहते हैं, कब वो शुरू होगा और कब हम उससे जानेंगे, देखेंगे। ऐसी ही एक परंपरा इस श्रेणिक चरित्र की है, एक सीरियल बाय सीरियल आप जरूर श्रवण करेंगे। ओम शांति।